खींच लीजिएगा सर। सर जैसा आपको हमने बताया 17 बैच के जो पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर कंप्लीट है जियो के आधारित उन्हें प्रमोट करना चाहिए, वो नहीं हुआ है। 18 बैच का जो पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर में जिनका बैक लगा है उनकी परीक्षाएं चाहे तो अक्टूबर में आप करवा के सर प्रमोट कर सकते हैं, ये भी सर कर सकते हैं। लेकिन सर ये आप साधना देने जो आप बता रहे हैं जियो का, उसको भी आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं सर इसको जो होना ही नहीं है। तो तभी मैंने कहा था आपको लिख के देना, आप जब लिखना होता अगर हो जाए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन होगा नहीं सर। मैं इनके लोगों के सामने कह रहा हूँ नहीं होगा, एक महीने में कोई निर्णय नहीं है। तुम्हें तो बातें अलग है, तब भाई जब विश्वास नहीं कर रहे हो तो नहीं सर। तो मैं बस केवल एक प्रश्न करना चाहता हूँ, 18 बैच का जिस तरह जियो में साफ सुथरा आया हुआ पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर जिसका पूर्ण रूप से मतलब कंप्लीट है उनका प्रमोट होगा। ये बताइए 17 बैच आसमान से तो आया नहीं है सर, वो भी तो 18 बैच के साथ ही चल रहा है, उनका प्रमोट होना ही होना है। जिसका पूर्ण रूप से क्लियर होगा वही के पास प्रमोट। लेकिन 17 बैच के नाम ही नहीं है सर। 17 बैच नहीं है बात, यहाँ पे 18 बैच लेके नहीं चलते, हमारे पास 15 बैच भी है, 12 बैच के भी लड़के। हम कह रहे हैं सर उन 15 बैच के मैटर ही नहीं है, आप दूसरे ढंग से चल रहे हो, हमारी बातें नहीं है। हम वहाँ तो सीधे सीधे लिखा है कि जो बच्चे क्लियर पास हैं दोनों सेमेस्टर में वही जाएंगे आगे। तो 17 बैच आएगा कि नहीं आएगा? 18 बैच का परीक्षाएं करा जो आज जो बच्चे भी हैं 17 बैच आप तो खत्म हो चुका है, जो बच्चे हैं वो आपके बैक पेपर वाले हैं या सेमेस्टर बैक वाले हैं। 18 बैच के सर प्रथम में 26,000 बच्चे फेल हैं और सेकेंड में 54,000 बच्चे, लाखों लोग का भविष्य अंधकार में है। इनका पेपर चाहे सर अक्टूबर में आप कराकर प्रमोट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप पूरी तैयारी में ये चीज आप बोल चुके हैं हर जगह। नहीं तो बैक पेपर तो हम कराएंगे ही नहीं कराने के बाद प्रमोट ये चीज नहीं होती मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं। सर आपके अधिकार में हर चीज है सर, आप हर बार पल्ला झाड़ रहे हैं सर। मैं नहीं मान सकता जो गवर्नमेंट को आदेश है गवर्नमेंट के सर, गवर्नमेंट का बहुत कुछ आदेश आता है सर, वो फॉलो आप कहाँ कर रहे हैं? 17 बैच कहाँ किए? क्या चीज कौन सा फॉलो नहीं? पहला दूसरा सेमेस्टर कंप्लीट है, आप प्रमोट नहीं करना चाह रहे हैं। आप 17 बैच में बताइए कौन सा व्यक्ति फॉलो नहीं कर रहे जियो के हिसाब से? जियो के हिसाब से आप उनको प्रमोट नहीं कर रहे हैं सर, आप लिख के दीजिएगा। कहाँ लिखा हुआ है? आप तो लिख दीजिए ना सर, ये बैच ये बता दीजिए जो क्लियरली पास है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर से। हाँ, जो 18 बैच के साथ हैं। 17 बैच 4 सेमेस्टर खत्म हो चुका है। हाँ, जो बच्चे हैं वो सब फेल वाले बच्चे हैं या बैक पेपर वाले बच्चे हैं? सर आप यही आंकड़ा नहीं बता पा रहे हैं कि 17 बैच के बैक सेमेस्टर कितने हैं, हमको आप यही बता दीजिए सर। मेरे पास सब है। तो आप क्यों प्रमोट नहीं कर रहे हैं सर उनको? तो प्रमोट करेंगे फिर सर अभी आप लिखा ही नहीं, हम प्रमोट करेंगे फिर आप करेंगे। इधर बगल वाले से वीडियो चल रही है, फोटो इससे कुछ खींचा। सर हमारी दो बात है स्पष्ट रूप से, 17 बैच सेमेस्टर प्रमोट होगा। 18 बैच पहले सेमेस्टर में जो बैच 26,000 का है और दूसरे सेमेस्टर में जो 54,000 बच्चे फेल हैं, अक्टूबर में आप पूरी तैयारी में अक्टूबर में पेपर करवा लीजिए, उसके बाद आप प्रमोट कर सकते हैं। ऐसा साधना देश में नहीं आया कि आप सितंबर में प्रमोट कर देंगे। अगर लिखा हो सर हमको आप दिखाइए। जो बैक पेपर क्लियर करते हैं उनको सर प्रमोट कीजिए सर। विकास जी आप बोलिए अपनी बातों को ना, 18 बैच में क्या समस्या है? बच्चे मानसिक अवसाद में, लड़कियां रो रही हैं। दूरी बना के आराम से वही चीज बोलो। मैं झूठा आश्वासन नहीं देता, बहुत साफ मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा कि जो चीज़ें आप दे दीजिए मैं गवर्नमेंट को भेज दूंगा, वहाँ से जो हो सकता है वो हो जाएगा, नहीं होगा तो उसके लिए नियम नहीं जिम्मेदार। सर हम ये बताइए आप क्या पेपर अक्टूबर में कराने की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये भी शासन से पूछेंगे हम अक्टूबर में कराएंगे कराएं। बीएड के पेपर सर हो गया 2 महीने तो पेपर हो गया, एंट्रेंस हो गया, काउंसलिंग भी होने लग गई। डीएलएड परीक्षा नहीं हमें कितनी कमजोर हो गई पूरे उत्तर प्रदेश की, बीएड से भी बेकार हो गई। एंट्रेंस परीक्षा कैसे होती है सर? उसका पेपर देने गए थे सर सबको, उसका मूल्यांकन कैसे होता है सर? मैंने क्या कहा परीक्षाएं देने गए थे नहीं बच्चे? नहीं है सर मैं क्या पूछ रहा हूँ सर, पेपर देने बच्चे गए थे कि नहीं गए थे? घर से निकले थे कि नहीं गए थे? गए थे। तो डीएलएड के बच्चे निकल के पेपर नहीं दे सकते सोशल डिस्टेंसिंग के साथ? क्यों नहीं दे सकते? तो फिर सरकार क्यों नहीं रहे अक्टूबर में? सरकार क्यों नहीं रहे सर? शासन से आप पूछ रहे हैं, बीएड वाले भी इतने मजबूत है संस्था है कि वो करवा दे रही है, काउंसलिंग हो जा रही है। और 17 बैच 18 बैच का बैक सेमेस्टर और 18 बैच के लाखों लोग का भविष्य अंधकार में हो गया। नहीं, ये आपको किसने कहा कि हम परीक्षा नहीं कराएंगे? नहीं करा रहे सर, नहीं करा रहे, न कराएंगे अक्टूबर में कराना। तो आपको यार पता होता है, आप पूछ ही रहे हैं सबसे और पता नहीं। अरे सर जी मैं झेल रहा हूँ। उस दिन भी आए थे, परसों भी आए थे, तब भी मैंने क्लियरली बता दिया था आपको।
आप बातों को घुमाते हो ज्यादा इधर उधर हो। हमने सीधे कहा था जो बैक पेपर होगा बैक पेपर हम इन परीक्षाओं के साथ कराएंगे। आप उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हो? आप केवल सर पहला सेमेस्टर की आपने दूसरा और चौथे की बात की है सर, मैंने पहला ऐसी बात बैक नहीं वालों की की है। बात की है सर। गलत बात मत बोलो। मैंने ये बात नहीं की कि मैं पहला और चौथा कराऊंगा केवल। ठीक, क्या बोले सर? आप बैक बता पेपर दीजिए जो भी हमारा होगा सबका परीक्षा हम कराएंगे। सर। अभी कुछ दिन पहले एक लड़के की रिकॉर्डिंग आप वो वायरल कर रहा है, उसमें साफ साफ मना कर दे रहे हैं सर। किसमें? अभी अभी सर सात सबूत- कितने दिन पहले? अभी परसों की बात है सर। हाँ, क्या है? रिकॉर्डिंग आपकी वायरल कोई लड़का कर रहा है कि वो आप कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। ये तो रिकॉर्डिंग सुनाइए रोहित जी, उस लड़के की रिकॉर्डिंग सर को। अच्छा सर, ये बताएं कल जो पेपर में एक न्यूज वायरल हो रही थी उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन सा वायरल है? एक उसमें ये साफ साफ लिखा है कि सचिव जी के द्वारा कहा गया है कि उनको प्रमोट कर दिया गया, उनको पास कर दिया गया। ये सब सिलसिले आप कौन से वार्ता भी आपने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रमोट कर दिया गया। हम ये जानना चाहते हैं सर कि जो कल जो पेपर में न्यूज वायरल हो रही थी क्या वो सही था या नहीं सर? कौन से बात? दैनिक जागरण का कोई पेपर था? सर ये जो बैक वाला एग्जाम है सर अक्टूबर में होगा ये? भाई सर ये आ जाएगा। अकेले ही क्या दिक्कत है? देख लिया सर। नहीं, प्रमोट बैक पेपर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। भैया सुन लीजिए। पूरी बात सुनिए। बात आप बात में क्या कह रहा है? हमने ये कहा कि प्रमोट नहीं किया, कहाँ लिखा प्रमोट कर दिया जाएगा उनको? आप कह रहे हो कि बैक पेपर नहीं कराया जाएगा, अभी आपने यही कहा है सर। उसमें कहा है कि बात आ रही है कि बैक पेपर नहीं कराया जाएगा। सर थर्ड सेमेस्टर में 26 नहीं, जो अपनी बात पे कायम रहिए पहले आप लोग। अभी आपने यही कहा था कि बैक पेपर मना कर दिया। आप सर रिकॉर्डिंग को भी नहीं मानेंगे, हमारी बात भी नहीं, रिकॉर्डिंग जो है सामने आ रही, रिकॉर्डिंग में कहा गया है कि बैक पेपर आप बैक ये जो है प्रमोट कर दिया जाएगा। हमने कहा प्रमोट करने के लिए कहीं नहीं लिखा है। अभी आप कैसे अखबार में सब लिखा गया है। होगा तो हम मैं जो आपका जियो है वर्तमान में, मैं उसको लेके चल रहा हूँ। भविष्य में क्या जियो होगा मैं नहीं जानता। सर ये बताइए बैक सेमेस्टर क्या 18 बैच तक आहर्ता रखते हैं कि नहीं प्रमोट के लिए? बस इतना हमको बताइए। जो 17 बैच बैक सेमेस्टर आहर्ता रखते हैं हो गया ना उसमें। नहीं रखते। जो पास है क्लियर कट वो पास, वो आहर्ता रखते नहीं। जो क्लियर कट पास है नहीं पहला दूसरा रखते। सेमेस्टर में आता है उनके मानसिक साथियों की ये लिखा है कि जो फेल हो गए उनको मैं नहीं लूंगा प्रमोट में। क्यों नहीं जो लिखा भी है? लिखवाना चाहिए सब ना। सीधे लिखा है जियो जो दोनों बैच में क्लियरली पास है वही थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट होंगे। सर इसके साफ लिए लिखा क्या हो हुआ है। सकता है? इसका हमको एकदम सही चाहिए कि इसमें क्या आप हो दे सकता है? दीजिए, हम गवर्नमेंट को भेज देंगे। गवर्नमेंट से जो सर इसके लिए वो होगा। अपडेट चाहिए ना सर। अपडेट तो क्या आप देंगे, अपडेट कैसे कब क्या रहेगा कुछ बता सकते हैं सर? अपडेट क्या चाहिए हमको? आपको पर डे को बताओ कि एक हफ्ते सर में ये हो आप जाएगा, 10 सर दिन में ये हो 6-6 जाएगा। महीने रिमाइंडर भेजते उत्तर प्रदेश शासन तो लेती नहीं परीक्षा नियामक का कि रिमाइंडर जो है सर इसका जो है पहले तो आप बंद कर लो उसको। अभी जो है आप सबने देखा भी होगा फेसबुक पे लाइव पूरा जो है सचिव जी का पूरा बयान लाइव करवाया है। आप सब पूरा बयान भी लाइव देखे होंगे, जो साथी फेसबुक यूज कर रहे होंगे उसको आप सब देखे होंगे। आज हमारा उद्देश्य कुछ लोग जो फर्जी अराजक तत्व जो हैं, ये जो फर्जी वायरल करते हैं लाखों लोग को भविष्य के लिए, आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया होगा। आज आधा घंटा के बहस में जो हमारे साथी थे बहस हुआ। आज तक शासन के लिए प्रस्ताव कल तक नहीं भेज रहे थे, आज प्रस्ताव भेजने के लिए तैयार हो गए हैं। ट्यूसडे का प्रस्ताव जाएगा यहाँ से उत्तर प्रदेश शासन के लिए। मास्क हटा दीजिए। ट्यूसडे को प्रस्ताव जाएगा और एक सप्ताह में अपना अपडेट मांगा है। एक सप्ताह में ये अपडेट दे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये ट्यूसडे को देखने के बाद SCRT हमारी टीम पता करेगी, विकास की टीम हमारी टीम जो है पूरा पता करेगी वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और यहाँ भी पता किया जाएगा। उसके बाद एक सप्ताह के बाद शासन का आदेश अगर जल्द सप्ताह के अंदर नहीं आ जाता है, अब सब पुनः इसी टाइम पे आइएगा। अगर ये अपने बात पे मुकरते हैं वही लाइव वीडियो वायरल करिए, इसमें लिखिए सचिव जी अपने बात से मुकर गए। जितने भी साथी हैं पूरी तरह से वो सचिव जी का लाइव वीडियो रखे रहिए और ट्यूसडे को प्रस्ताव भेजने के लिए तैयार हो गए हैं। और एक सप्ताह के अंदर शासन
और SCRT से अपडेट लेने के बाद अगर जल्द सप्ताह के अंदर प्रस्ताव नहीं आता है, आप सब तैयार रहिए और जल्द घेराव करेंगे और लाइव वीडियो पूरी न्यूज चैनल यूट्यूब चैनल पर चलेगा और लिखा जाएगा परीक्षा नियामक झूठा वादा छूटा सचिव। आप जो लाइव वीडियो में देखते होंगे ट्रेजडी घटी, इन्होंने मुझसे परसों बोले ऐसा है कि जो है हम जो है प्रमोट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। आज भारी भीड़ और वहाँ पे दबाव जब देखा गया बदल गए। अरे इस तरह से यार कौन बदलता है, बदल गए। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे पास बहुत टाइम है, रिकॉर्डिंग खोलो रिकॉर्डिंग सुनो। रिकॉर्डिंग जो है खोल के दे दिए, अब अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं अब पागल हो रहे हैं। अरे मैंने तो ये कहा ही नहीं था, ये तो अपने आप ही बदल गए। कह रहे अरे फिर रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कहते नहीं गिरगिट जैसे रंग बदलता है वैसे बदल गए। फिर कह रहे हैं ऐसा है, चलो ठीक है शासन को प्रस्ताव भेज रहा हूँ ट्यूसडे को। हमने कहा भेजिएगा लेकिन मैं अपडेट लूंगा, मैं मंगलवार को ही आ जा रहा हूँ, सोमवार को ही आऊंगा। तो कह रहे हैं ऐसा है आप सप्ताह भर में SCRT उत्तर प्रदेश शासन से पता कर लीजिएगा, मैं यहाँ से प्रस्ताव भेज रहा हूँ। आप सबको पूरा रूप से बता दिया गया है, सप्ताह के अंदर प्रस्ताव बात रखा है, बात रखा है। इतनी से दुगनी संख्या लेकर आप यहाँ पहुँचिए और भविष्य। सबसे पहली बात ये है कि कल जो है आप लोग भीड़ के साथ आइएगा, जोश के साथ आइएगा। कल एक न्यूज पेपर वायरल हुआ था, उसके बारे में हमने जब उनसे कॉल किया कि जब कल जो न्यूज वायरल हो रहा है क्या सही या गलत, उन्होंने कहा हमें पता नहीं है। जब दिखाया भागिए मत, बात को यदि आज आप लोग भाग रहे फिर हम लोग साथ देने के लिए नहीं आएंगे, अगले भर्ती से वंचित हो जाएंगे। बैठा वो न्यूज पोर्टल फर्जी था, भाग रहे हैं, बात तैयार नहीं थे। तो जो और भी बैच के तत्व है ये कि हम इस तरह करवा दिया, सचिव ने ये बोल दिया है वो पोर्टल फर्जी था। और उनका जो लाइव के फेसबुक पेज पे चला हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। उन्होंने पिछले समय में क्या बोला था, आवाज क्या बोला है। इसलिए अगर एक सप्ताह के भीतर उन्होंने सही अपडेट नहीं दिया तो उस एक हफ्ते बाद पुनः इससे भारी संख्या में इसी जगह फिर धरना होगा। मैंने वहाँ बात ये रखी, सही बोला आपने, मैंने वहाँ बात ये रखी जो प्रथम सेमेस्टर में जिनका बैक लगा हुआ एक सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट में क्या हो 19 बैच उनका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होगा या नहीं। तो उन्होंने कहा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हमने कहा जब 19 बैच को आप बिना पेपर कराए प्रमोट कर दे रहे हैं तो उस सब्जेक्ट का पेपर आप प्रमोट क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा आप हमें लिखित दीजिए, हमने उनको लिखित अवगत कराया है। और सेकेंड सेमेस्टर में जिनका बैक लगा हुआ है उनको भी प्रमोट करने की मांगे और थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट नहीं होंगे तो 19 बैच के सेकेंड सेमेस्टर के साथ चले जाएंगे। इस चीज को मैंने उनको अवगत कराया। अगर न्याय होना चाहिए सबके साथ होना चाहिए, अन्यथा एक हफ्ते के बाद पुनः इसी धरती पर इसी समय इससे ज्यादा संख्या में धरना होगा। क्या हुआ? यही बात हुई। एक मिनट सुनिए सर, बात सुन लीजिए। मतलब कुल मिला के यही निर्णय दिए आप, जिनका बैक है फर्स्ट या सेकंड में वो थर्ड प्रमोट होंगे और फोर्थ का एग्जाम देंगे। मैंने अपनी बात यही रखी जो प्रथम सेमेस्टर में जिनका बैक है और सेकंड में भी उनको किस आधार पर आप प्रमोट नहीं कर रहे हैं। थर्ड का तभी वो फोर्थ का पेपर देंगे। अन्यथा अगर थर्ड प्रमोट नहीं करते हैं तो 19 बैच के साथ उनका 1 साल बैक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हमें लिख के दीजिए। हमने उनको प्रमोट के संबंध में अवगत करा दिया है। जल्द एक हफ्ते के अंदर ये जियो जारी होगा कि जिनका बैग लगा हुआ है उनको किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा। अगर वो प्रमोट नहीं करते हैं उनकी वीडियो बनाएगी वायरल होगी, उसके बाद इसी धरती पे पूरा धरना होगा। 17 बैच के मैंने अवगत करा दिया। बेलायर से आई हुई है मैडम जी, उनको भी मैंने दे दिया ज्ञापन। आज सचिवालय शाम तक पहुंच जाएगा। अपने स्तर से भी पहुंचवा दे रहा हूं सचिवालय। एक बात और कहना चाहूंगा, 12 बैच की तरफ से मैं विकास यादव पूर्ण तरीके से तत्पर हूँ। किसी भी